जय हिंद। क्लास 10th हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 24वां पूछा जाएगा। लिखा होगा दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का यहाँ पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर संदर्भ लिखना होगा और यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक ये यहाँ श्लोक पूछा जाएगा और एक देखिए यहाँ पर ये दो पूछे जाएंगे अथवा के दो आएंगे। इनमें से एक ही आपको लिखना होगा, संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। उसके बाद में और 27वां पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो देखिए आज के वीडियो में यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण 4 यहाँ पर आप लोगों को श्लोक बताने वाले हैं। 4 वही तैयार कर लोगे। अनुवाद सहित बताऊंगा और कौन कौन से लेसन के ये भी बताऊंगा, संदर्भ सहित बताऊंगा। और ये 4 ही तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 5 नंबर उसके यहाँ पर आपके यहाँ पर जो श्लोक पद्यांश लिखने को आएगा उसके और 2 नंबर इसके, 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कौन सा यहाँ पर श्लोक है सबसे ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको याद भी कर लो और अनुवाद सहित बताऊंगा, संदर्भ सहित, इससे आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। तो मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केनमीयते। अब देखिए मरना क्या है, मंगलकारी समझा जाता है, जहाँ की यहाँ पर विभूत ही आभूषण माने जाते हैं। कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केनमीयते। अब देखिए ये किस पाठ से लिया गया है, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। प्रथम लेसन है वही से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका संदर्भ कैसे लिखना है, जब भी आ जाए जो ये आ जाए तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है। तो कैसे लिखोगे संदर्भ, यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है, बस इसी प्रकार से लिख दोगे संदर्भ। और जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो ये आपको श्लोक नहीं उतारना है, केवल प्रश्नोत्तर संख्या डालकर संदर्भ बस ऐसे डालकर फिर अनुवाद हेडिंग कैसे डालना है। अनुवाद इसका क्या है, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी क्या है आभूषण है, और जहाँ कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केनमीयते, जहाँ कौपीन भी रेशमी यहाँ पर रेशमी वस्त्र हैं, उसके बाद में या फिर रेशमी होती है, और उस काशी के यहाँ पर किससे यहाँ पर मापी जा सकती है, अर्थात किसी से भी नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से इसको याद कर लो। एक ये श्लोक हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा है भारतीय संस्कृति से, सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब देखिए इसका यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखना, बहुत सिंपल सा उसी प्रकार से करना है जैसे मैंने बताया। यहाँ पर देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के। अब देखिए यहाँ पर पाठ का नाम ऐड कर देना है। पाठ का नाम जैसे यहाँ पर ये वाला आ जाए तो भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है, बस यहाँ पर आपको केवल पाठ का नाम चेंज करना होगा, बाकी सेम ही आपको संदर्भ लिखना चाहे जो भी श्लोक का आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका देखिए अनुवाद देख लेते हैं। यहाँ पर सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, और यहाँ पर कोई भी दुखी ना हो, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया सभी यहाँ पर रोग रहित हों, और यहाँ पर सर्वे भद्राणि पश्यन्तु क्या है सबका यहाँ पर सब कल्याण को देखें, और यहाँ पर माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कोई भी दुखी ना हो या फिर कोई भी दुख का भागी ना बने, ठीक है। तो ये इसको याद कर लो। उसके बाद में हमारा अगला है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वीरा वीरण पूजते से। इसमें देखिए हमारा बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया वयत, यहाँ पर उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। इसका उसी प्रकार से इसमें संदर्भ लिखा जाएगा कि प्रस्तुत यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पाठ का नाम ऐड कर देना, वीरा वीरण पूजते नामक पाठ से संकलित है, बस सिंपल सा। इसका यहाँ पर अनुवाद क्या हो जाएगा, बंधन हो अथवा मरण हो, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार, और उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। वीर यहाँ पर तो दोनों ही जो क्या है, जो बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर को ही वीरता कहते हैं, वीर भावो ही वीरता, वीर को ही वीरता कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा, इसको भी आप लोग तैयार कर लो, याद कर लो, ठीक है। देखिए इसलिए मैं आप लोगों को 4 बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 2 श्लोक तो उसमें आपके आ जाते हैं यहाँ पर अनुवाद करने को, तो वो आपको नहीं लिखना, अदर एक और तीसरा आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए कम से कम 4 तैयार कर लोगे तो यहाँ पर आपके ये भी 5 नंबर तैयार हो जाएंगे और 2 नंबर ये भी तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को 4 बता रहा हूँ, यही 4 तैयार कर लेना।
तो इसका आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं प्रबुद्धो ग्रामीणा का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुटोक्ता चायो जानाति सा पंडिता। तो देखिए ये प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। इसका देखिए यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखना। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। अब अनुवाद कैसे लिखोगे, तो आपदो दूरगामी बिना पैर वाला है, च साक्षरो या फिर यहाँ पर आपदो दूरगामी बिनो यहाँ पर बिना पैर का है, च साक्षरो न च पंडिता यहाँ पर किंतु दूर तक चला जाता है। आपदो दूरगामी क्या है, बिना पैर का है और किंतु दूर तक चला जाता है या फिर जाता। च साक्षरो न च पंडिता अक्षरों से युक्त है लेकिन क्या है, किंतु पंडित नहीं है या फिर ज्ञानी नहीं है। अमुखा स्फुटोक्ता चायोजना सा पंडिता बिना मुख वाला लेकिन स्पष्ट बोलता है, और जो जान जाए या समझ जाए वही क्या है, या फिर इसे जो जानता हो वही क्या है, पंडित है या फिर ज्ञानी है। इस प्रकार से ये प्रबुद्धो ग्रामीणा का हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लो। ये वीरा वीरण का है, उसके बाद में ये भारतीय संस्कृति का है, और ये ऊपर है वाराणसी नामक पाठ का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी संदर्भ इसी प्रकार से आपको लिखने हैं। सभी के बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज करना है।